चलो हेडिंग लिख लो, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, किस मेथड से करना है? कैलकुलस मेथड से। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये गति के समीकरण किस मेथड से? कलन विधि से। कौन सी विधि है ये? कौन सी विधि कहते हैं? कलन विधि। ठीक है ना। तो अभी देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो कुछ चीजें जान लो। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा है मोशन में, ठीक है ना, और कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। मतलब कि मोशन हमारा क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी? वेग क्या होगा उसका? हर समय बदलेगा। इनिशियल वेलोसिटी को हमको क्या लेना है? यू। क्या लेना है? यू। ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को क्या लेना है? वी। और यू से वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है उसको? टी लग रहा है। शुरू का डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है? जीरो लेना है। बाद का डिस्प्लेसमेंट क्या लेना है? एस लेना है। ये जो बता रहे हैं ये क्या है? ये लिमिट है। यानी कि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां पे टाइम आएगा, टाइम की लिमिट क्या लिखेंगे? जीरो से टी। जीरो से क्या लिखना है? टी। जीरो टू टी क्या होगी? टाइम की लिमिट होगी। अगर वेलोसिटी की लिमिट लेंगे, वेलोसिटी की लिमिट जब लेंगे तो क्या लेंगे? यू टू वी। इनिशियल यू होगा और फाइनल क्या होगा? वी। और जब हमको डिस्प्लेसमेंट लेना है ना, विस्थापन लेना है, कहां से लेंगे? जीरो से एस लेना। ये दिमाग में बैठा के रखोगे। ठीक, स्टार्ट करें। देखो, तो सबसे पहले आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमको डिराइव करना है तो सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा क्या है? इंस्टेंटेनियस जो एक्सीलरेशन होता है, फार्मूला क्या होता है उसका? एज इक्वल टू, बताइए, एज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी डीवी बाई डी टी। कैलकुलस मेथड करना है ना, तो इंस्टेंटेनियस वाला लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे हम? डी यू बाई डी यू बाई डी टी। कहाँ तुम खड़ी रहती हो? इधर आगे बैठो तुम, क्या आगे बैठो। क्या लिखना है? वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है ना, ऐसे लिख लेना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। मतलब त्वरण की परिभाषा से, है ना। तो क्या है डेफिनेशन? क्या है? एज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। और उसके बाद फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना ऐसे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसके नीचे वन है ना, ऐसे वन। ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर क्या मिलेगा? डीवी। और इधर क्या मिलेगा? ए इंटू डी टी। ठीक, और उसके बाद क्या कर देना? इसको इंटीग्रेट कर देना। समझ में आया क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पे लिख लेना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, बाय टेकिंग सुटेबल लिमिट। बाय टेकिंग सुटेबल लिमिट, है ना। चलो इसको पढ़ लेना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय टेकिंग सुटेबल लिमिट। ठीक है ना। तो अब देखो सुटेबल लिमिट क्या बताए थे अभी हम। इसको क्या करना है? यानी कि डीवी को हमको करना है इंटीग्रेट। ये इंटीग्रेशन का साइन है। लिमिट क्या होगा? वेरिएशन क्या होता है? यानी कि जो वेग है उसका वेरिएशन क्या होगा? बताइए, वेग की लिमिट क्या बताए थे अभी? इनिशियल क्या है हमारा? यू। और फाइनल क्या है? वी। और इसी तरह से इधर भी क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे करके। ए
डी टी है तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन टी का है, टी का है तो टी की लिमिट रखेंगे। टी की लिमिट क्या आएगी, 0 टू टी, ऐसे करके 0 टू टी। समझ में आया इतना? अब देखो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, फार्मूला फार्मूला यूज किया होगा तुम लोग ना। फार्मूला में क्या बताया तुम लोग को, जो है ऐसे करके इंटीग्रेशन अगर dx है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x। बताया हमने, फार्मूले में लिख देना है ना। तो इसी तरह से dv का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें v। और उसके बाद ऐसे करके स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे 0 टू v, 0 टू v नहीं, u टू v करना है। क्या लिखना है, इनिशियल u है और फाइनल क्या हमारा v। इधर क्या होगा, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा क्या, dt अंडर लिमिट 0 टू t, ये हमारा लिमिट। अब इधर देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या बताए थे, बताइए। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब लिखेंगे इसमें तो v को v से प्लेस कर देना है। रिप्लेस किसको करेंगे, v से v को, तो v की जगह v लिख देंगे ऐसा करके। उसके बाद फिर माइनस लगाना है, v को किससे रिप्लेस करेंगे, u से, तो यहाँ पे हो जाएगा u और दैट इज इक्वल टू, अभी क्या करना, a इधर क्या बन गया, ये t बन गया और अंडर लिमिट कितना, 0 टू t। इसके बाद देखो अभी क्या होगा, इधर तो हो गया v माइनस यू, इधर इधर क्या, ये तो a हो गया ऐसे करके a, और लिमिट क्या हो गई हमारी, पहले देखो क्या करना है, t की जगह पे t रखना है तो t रख देंगे ऐसे करके। उसके बाद फिर क्या करना है, t की जगह पे 0 रखना है ऐसे माइनस लगा के, तो माइनस लगा के t की जगह 0 रख देंगे ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, v माइनस यू दैट इज इक्वल टू ए टी, और u को क्या कर दो, उधर कर दो, v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, u प्लस ए टी। यही हमारा क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया, नोट करना है, नोट कर लीजिए। आपको ये डिफाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हाँ क्या, हाँ ये लिखना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, कुछ तो स्टार्ट करने तो कुछ तो स्टेटमेंट लिखोगे, ये लाइन पहले लिखनी है। यहाँ पे हेडिंग लिख लेना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद जब हेडिंग लिख लोगे तो फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सलेशन, एक्सलेशन की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से। परिभाषा क्या है उसकी, डेफिनेशन क्या है, यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नहीं डायरेक्ट स्टार्ट करो, कोई दिक्कत, या अगर लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट करो। इसमें डिफरेंशिएशन मेथड में क्या करना है, डायरेक्ट स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि ये जो नोटेशन है वही बता रहा है कि u क्या है, v क्या है, t क्या है, ठीक। और अभी बताते रहना तो शॉर्टकट में नोट करते रहना, अभी जाकर आराम से लिखिए, जो रुकना थोड़ा सा इसका हाँ? बंद हो जाएगा क्या, 8 मिनट हो गए, नहीं तो बंद करिए उसको जैसे अच्छा ये उसको रोक लिया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे करेंगे, है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको क्या, हमें पता है स्पीड, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो इसके लिए देखो फिर से वही स्पीड, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। वैसे मत बताओ, कैलकुलस मेथड है ना, तो इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, तो इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है फिर से, तो ds की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू डी टी, ठीक है ये, और v इंटू डी टी को हम स्प्लिट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको हमको तोड़ना है। अभी भी क्या पढ़े हो, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, यहाँ पे लिख देना u प्लस ए टी इंटू डी टी, लिखना है लिख लो, या नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वहां तो दिख ही रहा कि v की जगह लिखा गया। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो इसको, यानी ये बन गया u इंटू डी टी
और प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी। उसके बाद फिर से क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करें ऐसे करके, और क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ऐसे। ये हो गया ds अंडर लिमिट क्या होगा, s की लिमिट क्या बताए थे, हाँ s की लिमिट क्या थी, 0 टू s, पहले डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, उसके बाद s। इसमें देखो क्या u कांस्टेंट है तो u तो बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन किसको करना है, dt का करना है, तो t की लिमिट क्या होगी 0 टू t। इसमें से क्या बाहर होगा, देखो a बाहर होगा क्योंकि a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, t इंटू डी टी आएगा, ठीक है ना। तो t इंटू डी टी का मतलब क्या, t की लिमिट रखेंगे, तो t की लिमिट क्या होगी 0 टू t, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds है वही बताए थे तुरंत कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना है dx का तो x मिलता है हमें, ये होता है ना, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x होगा, तो इसी तरह से ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s होगा, और अंडर लिमिट क्या 0 टू s, ठीक। इधर u इंटू टी अंडर लिमिट 0 टू t प्लस a, इसका बताइए t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन t कैसे होगा, ये ऐसे बता दो, ऐसे देखो यह ना इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, क्या लिखोगे, ये पावर 1 है ना, फार्मूला बता दो इसका, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन x टू द पावर 1, x का मतलब क्या होता है x टू द पावर n, कितना होगा x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ऐसे, यानी x स्क्वायर बाई 2। उसके हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इसका टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या होगा 0 टू टी। अब इसी को क्या करना है, बस लिख देना है, हाँ टी है ना, dt है ना, यानी t के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। क्या लिखा हुआ है, dt है ना, dt का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब t के सापेक्ष हमको समाकलन करना, समय के सापेक्ष। अगर यहाँ dv होता है तो d के रेस्पेक्ट में होगा, ds होगा तो s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, या ये भी तो dt है, कहाँ 0 टू t, तो t की लिमिट नहीं रखेंगे, अगर इंटीग्रेशन t का है तो t की लिमिट रखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है, t का ही इंटीग्रेशन है तो t की लिमिट रखेंगे, समझ में आ रहा है, जिसका इंटीग्रेशन उसकी लिमिट। यहाँ पे क्या देखो s का इंटीग्रेशन है तो इसलिए s की लिमिट, जिसका इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट हम यूज करेंगे, समझ में आया ना। बस इसमें वैल्यू शिफ्ट कर देना, बस हो गया। हाँ t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होगा ना, देखो जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसी का यहाँ फंक्शन होना चाहिए, समझ में आया। अगर वही फंक्शन नहीं है, जैसे यहाँ देखो ये क्या है, ये dx है ना, फंक्शन किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए, जितना फार्मूला लिखा है हमने उसमें x होगा, ऐसे करके लिखे होगा ना साइन x cos x, सब में x। अगर x नहीं है तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, फिर जो है उसका मेथड बदल जाएगा, समझ में आया ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है वही यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सब बाहर, इसलिए इसको हम बाहर करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अब इसमें क्या था, देखो u था ना, अगर ये t होता तो अंदर रखते, टी स्क्वायर होता तो अंदर रखते, टी क्यूब होता तो अंदर रखते, लेकिन अभी क्या है, ये टी है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक। और उसके बाद इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, पहले वाले में लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, s माइनस 0 दैट इज इक्वल टू u, और t की लिमिट क्या होगी t माइनस 0, उसके बाद फिर क्या था प्लस हाफ a, है ना, देखो इधर ये हाफ हो गया, ये a हो गया। अब t की लिमिट रखनी है तो एक बार हमको क्या करना है, यहाँ पे t की जगह पे t रख देना है, t की जगह t शिफ्ट करोगे तो t स्क्वायर ही होगा, है ना, ऐसे करके t स्क्वायर होगा। और उसके बाद फिर क्या कर देना, 0 रख देना, उसके बाद दूसरी लिमिट को क्या रखना है, यहाँ पे 0 रख देना, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कुल क्या आया टोटल मिला के, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ में आया, नोट करिए इसको। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे? फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की परिभाषा क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या है? क्या लिखते हैं? इक्वल टू एक वस्तु लिखते हैं dv बाई dt, ये लिखते हो ना? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले इसमें थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग क्या करना है? देखो ध्यान से देखना, ये हम dv को अलग कर दिए और क्या करना है, dt को अलग कर देना है। dv को क्या करना है अलग, इनटू ऐसे अपॉन में dt को अलग कर देना ऐसे। ठीक, इतना समझ में आया? और नीचे देखो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ds और इधर भी लिखेंगे ds, ऊपर भी ds नीचे भी ds। ds कैंसिल करोगे तो वापस वही dv बाई dt मिलेगा, लेकिन हमको सेटिंग करना था इसलिए इसको हम क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए, दो पार्ट में तोड़ दिए। दो पार्ट में जैसे ही तोड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो dv बाई ds ही है, ठीक है, ये इसका कोई फार्मूला नहीं बनता। ये क्या है इसको बताइए, ds अपॉन dt को क्या बोलते हैं? ds अपॉन dt क्या होता है? v होता है, तो v लिखो यहाँ पे, ऐसे करके v लिखेंगे, ठीक है ना? तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये क्या है, इधर 1 है ना, ऐसे करके, तो इधर आएगा v इंटू dv और इधर आएगा a इंटू ds, ठीक है? ये v इंटू dv एक तरफ, a इंटू ds एक तरफ, और उसके बाद फिर क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना, लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, ऐसे करके इंटीग्रेट कर देंगे इसको, a इंटू ds, इसको क्या कर दिया हम, इंटीग्रेट कर दिया। इसकी लिमिट क्या होगी, v है, v की लिमिट होती है u टू v, s की लिमिट क्या होती है, 0 टू s, ठीक। अब इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन बता दो, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे करके v स्क्वायर बाई 2 और अंडर लिमिट u टू v, ठीक, वेरी गुड। इधर ये तो कांस्टेंट बाहर हो गया, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s और लिमिट क्या होगी, 0 टू s। अब लिमिट अप्लाई कर दो, सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। तो इधर क्या मिलेगा, 1/2, ये लेफ्ट साइड में देखो, इधर लेफ्ट साइड में 1/2, एक बार v की जगह v रखना है, एक बार v की जगह u रखना है, माइनस का साइन लगा के, तो माइनस का साइन लगा के रख दो, तो ये हमारा क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इधर बता दो, ये बाहर s की लिमिट s टू 0, बाकी कैलकुलेट करना है। ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे आया 2 और इधर as। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, ठीक। v स्क्वायर और u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2as आ गई। इसको उधर करके ले जाओ, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे, इसको कितना होगा, u स्क्वायर प्लस 2as, यही क्या हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट कर लीजिए, होमवर्क में देखिए भी कुछ बनाया होगा, हिंदी में दे रहा है। दो रेलगाड़ियां क्रम से u और v के वेग से विपरीत दिशाओं में चल रही है, पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा, इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश कैसे आएगा, हिंदी बोले थे ना इसलिए हिंदी में आ गया। मतलब कहने का मतलब कि दो रेलगाड़ी है, पहले की स्पीड u है, दूसरे की v है, और क्रॉस कर लिए दूसरे, तो रिलेटिव कितना होगा, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जब भी दो, जैसे एक रेलगाड़ी ऐसे गई, एक ऐसे आई, है ना, जब भी देखो ऐसे करके क्रॉस करेगा ना, एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो जब भी देखो इस आदमी में जो रेलगाड़ी में यहाँ बैठा होगा, उसको लगेगी कि रेलगाड़ी बहुत तेजी से पार हो, लगता है ना सर, जब रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती है, लगता है कि बहुत तेजी से क्रॉस करती है, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब ये बढ़ेगा नहीं, लगेगा कि बढ़ गया, रिलेटिव मोशन पूछ रहा है, लगेगा कि क्या होगा, बढ़ गया। अरे एक रेलगाड़ी में ऐसे करके बैठे हो और अचानक से दूसरी जब आती है तो कैसे पार होती है, स्पीड क्या रहती है उसकी,
बहुत, या तो रुकी है तो आराम से लगेगा कि आराम से पार हो रही है, लेकिन ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, क्या लगेगा, बहुत तेजी से पार हो रहा है। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ये बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब ज्यादा हमें लगेगा, लगेगा कि क्या है, ज्यादा है। और अगर एक ही साथ चलते हैं ऐसे तो लगेगा कि स्पीड क्या स्लो है। वेग अथवा चाल का मात्रक बताइए। वेग मतलब स्पीड, वेलोसिटी। मात्रक मतलब होता है हमारा जो है यूनिट, क्या होगा, हाँ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड कैसे बताते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी। हाँ, एक पिंड पृथ्वी की ऊपर की ओर 10-100 मीटर के वेग से फेंका जाता है। क्या हो गया, चलो जाने दो।